आज मैं हूं जिसकी वजह से ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कहानियां मंजर आम पर आई। सादुर रहमान डक्की भाई, मैं NCCI के दफ्तर आया। जी। सरफराज चौधरी ने मुझे कहा कि तुमने डक्की से मिलना है। मैंने कहा डेफिनेटली मिलना है, मिलाए तो सही। वो आपको लाए, आप कमरे में आए, आप कुर्सी पे बैठे। पहला सवाल पूछा था कि क्या आप पर तशद्दुद होता है? आपने कहा नहीं जी। दूसरा सवाल था कि क्या आपसे रिश्वत ली गई? आपने कहा नहीं। तीसरा सवाल है कि आप इधर ठीक हैं? आपने कहा मैं कंफर्टेबल हूँ। और फिर सरफराज चौधरी ने कहा कि मैं तो बेटा आपको तलकीन ही करता हूँ, नेक इंसान बनो। क्यों नहीं उस वक्त मुझे बताया था आपने कि आप पे तशद्दुद भी होता है, आपसे पैसे भी लिए जा चुके हैं, आपकी और आपकी फैमिली एक टॉर्चर से गुजर रही है। सरफराज साहब आए ऊपर, मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अहमुंड भाइयों ने कहा जी। तो वो खैर उन्होंने कहा कि इसको लेके मेरे पास। भाइयों ने हथकड़ी बनाई है, वो नीचे ले गया एडिशनल डायरेक्टर रूम के अंदर। वहाँ पे उसने मेरे से ना बदतमीजी शुरू कर दी। बदतमीजी क्या? थप्पड़ मारा। डॉक्टर उमर आदिल वो बता रहे थे कि आपको कई बार उनके सामने नंगा करके मारा जाता था। हुआ है। एक सवाल मुझे भी ज़हन में आता है कि आप अच्छे भले कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे, पाकिस्तान के 2-3 बेस्ट यूट्यूबर्स में से एक हैं। ये जुए की ऐप प्रमोशन में आप कैसे पड़ गए? ये शॉर्टकट क्यों? एक जुए की ऐप जिसको आप समझते हैं कि ये बहुत बुरी है, वो आपकी सबसे बड़ी जो लीग है PSL जो मुल्की लीग है उसकी स्पॉन्सर है। वसीम अकरम साहब की तस्वीरें हैं वहाँ लगती हैं और हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो वाई ओनली डक्की भाई? जरा हवालात का तो नक्शा खींचें। हवालात का जो सेल का जो वो है ना, दरवाजा कह लें लोहे का, उसके बिल्कुल सामने कूड़े का ढेर है। क्या वजह है कि आप एक बड़े यूट्यूबर हैं, लाखों लोग आपको सुनते हैं, इतने जानने वाले होते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आया आपकी? अच्छा, 100 दिन की कैद के बाद आपका पहला व्लॉग आता है। एक तो पूछना ये था कि आइडिया किसका था। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये मे बी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। फोटो बनाई हुई है किसी ने, मैं उसी जगह बैठा हूँ, उसको एक जूम आउट करके 2 कैमरामैन उन्होंने इकट्ठे किए हुए। एक बंदा लाइट लेके खड़ा हुआ है, हाँ, एक बंदा पेपर लेके खड़ा हुआ है, एक बंदा वो लेके खड़ा हुआ है। अब जिनमें अकल थी उनको तो पता है। उमर आदिल ने एक बार ये भी कहा कि जब डक्की आपको बता रहा था कि बिल्कुल अच्छा सलूक है, मुझे बड़ा अच्छा तरीके से रखा हुआ है, ठीक हो रहा है, सारा हो रहा है, तो उस वक्त अगर आप उसकी कमीज उठाते तो वो बैंगन की तरह होती। उमर आदिल साहब ने जब मैं आया, वो तेल शेल लगाया था। हाँ, उमर आदिल ने पॉलीफैक्स लगाई थी और वैसलीन लगाई थी मेरी कमर पे। बिग ब्रदर कौन है वैसे? ये इरशाद भाई जानते हैं आप बिग ब्रदर? बड़ा भाई। 1-2 जगह पे तो आप गए भी ना? जी, उन्होंने बड़े बड़े महलनुमा घर में बुलाया था। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैसे आप अपना केस हल करवाओगे। मैंने कहा जो लीगल चैनल के थ्रू करवा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका दिमाग ठीक है, इस तरह आप हल करवाओगे। आप को नहीं पता ये किस तरह का मामला है, आपको नहीं पता ये कहाँ तक गया है मामला। उन्होंने ना ये इशारा दिया कि ये मामला जो है ना, ये ऊपर वाली जो अथॉरिटीज, पता नहीं किन किन के पास जाके लगा रहा है ये मामला। तो ये वो ना उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है कि साद को तुम दो, ये उनके वर्ड्स थे। $3,26,420 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। वो भी अभी तक उधर ही हैं सारे। वो बेल हो तो आप जेल में ही थे? जेल में। तो आपको किसने खबर सुनाई? उधर ही इंचार्ज थे, उन्होंने सबसे पहले आके खबर दी मुझे। वो उसने आके मुझे बताया है। और कैसा फील हो? रो पड़ा हमें, मैं उसको गले लग गया लंबा। जब आप जेल से बाहर निकले, आगे कौन लेने आया था? भाई लेने आया था। जब मैं जेल से बाहर निकला, ये भी चुप था, मैं भी चुप था। जैसे ही गेट के बाहर से निकले हैं,
हमने एक दूसरे की तरफ देखा है, हमने ऐसे मतलब चीखें मारी हैं गाड़ी के अंदर कि मतलब भाई साहब क्या हो गया भाई। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इशार भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। It's warmer than it looks. Like sitting inside a sunset.